को दिखाते हैं खास तस्वीरें। मोती डूंगरी पहुंचे हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्री गणेश के दर पर पहुंचे हैं एक बार फिर से, क्योंकि कल गणेश चतुर्थी का मौका था और आज शोभा यात्रा निकलेगी। आज नगर भ्रमण पर निकलेंगे प्रथम पूज्य श्री गणेश और उन्हीं के उस खूबसूरत से रथ को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मंदिर स्थल पर पहुंचे हैं अंदर, जिसमें महंत कैलाश शर्मा उन्हें चुनरी उड़ाकर सम्मान करते हुए और साथ ही भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा भी तस्वीरों में उनके साथ नजर आ रही हैं। महंत कैलाश शर्मा टीका लगाकर, मौली बांधकर दीर्घायु की और सुख समृद्धि की, क्योंकि राजस्थान उनके नेतृत्व में इस बार विकास के पथ पर अग्रसर है और प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना को लेकर के कल भी वो सपत्नीक पहुंचे थे। गणेश चतुर्थी के इस खास मौके पर आज एक बार फिर से पहुंचे हैं और मोती डूंगरी गणेश मंदिर से क्योंकि नगर भ्रमण पर निकलेंगे श्री गणेश आज। सबसे खास बात यह है और राजधानी के त्योहारों की सबसे खासियत तो यही है, आपने थोड़े दिन पहले तस्वीरें देखी थी जन्माष्टमी की, जब आराध्य गोविंद देव जी के दर पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री। लाखों की तादाद में भक्त वहां पर पहुंचे थे और अगले दिन भगवान स्वयं, इतिहास के पन्नों में जिस तरह से वर्णन भी किया गया है, जिस तरह से राजा कहे जाते हैं, जो दर्शन करने नहीं पहुंच पाते उन्हें स्वयं दर्शन देने के लिए पहुंचते हैं। और ठीक वैसे ही प्रथम पूज्य मोती डूंगरी गणेश मंदिर की भी तस्वीरें आज सामने आ गई है, जहां पर गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर कल वो हर एक तस्वीर फर्स्ट इंडिया ने सुबह से लेकर रात तक आपको दिखाई, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के आस्था का ज्वार उमड़ता हुआ नजर आया। और राजस्थान के मुखिया भी उससे अछूते नहीं रहे, क्योंकि प्रदेश के जो मुखिया हैं वो आध्यात्मिक जुड़ाव रखते हैं और खासतौर पर इष्ट के प्रति जो भक्ति भाव उनका रहता है। आज एक बार फिर से वहां पर पहुंचे। अब से थोड़ी देर के बाद नगर भ्रमण पर निकलेंगे प्रथम पूज्य। सहयोगी कृष्ण मुरारी जुड़े हुए हैं। कृष्ण मुरारी, तस्वीरें अब सामने आ गई, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था, कल भी पहुंचे थे लेकिन आज नगर भ्रमण पर निकलेंगे प्रथम पूज्य श्री गणेश और राजस्थान के मुखिया अब चूंकि वहां पर पहुंच गए हैं तो कार्यक्रम भी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। क्या और जानकारी कृष्ण मुरारी? हेलो, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए एक बार दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। ये तस्वीर है आशीर्वाद की, ये तस्वीर है प्रदेश के हर उस नागरिक के लिए मनोकामना की, मनोवांछित पूर्ति के लिए भगवान श्री गणेश को जाना जाता है। प्रथम पूज्य हैं, बिना उनकी अनुमति के, बिना उनके निमंत्रण के कोई भी कार्य सफल नहीं होता और इसीलिए कहा जाता है निर्विघ्न कामों को करवाने के लिए भगवान श्री गणेश के दर पर सब पहुंचते हैं। लाखों की तादाद में कल भक्त पहुंचे, एक झलक पाने के लिए घंटों तक इंतजार करते रहे, लेकिन अब से कुछ ही देर के बाद स्वयं नगर भ्रमण पर निकलेंगे प्रथम पूज्य। कृष्ण मुरारी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कृष्ण मुरारी, अगर आवाज आ रही है तो ये भी बता दीजिए, क्योंकि सीएम अब वहां पर पहुंच गए हैं, नगर भ्रमण पर अब निकलेंगे देवाधिदेव। अब जिस तरह से कहा जाता है प्रथम पूज्य श्री गणेश और कार्यक्रम को लेकर के वहां से और क्या तस्वीरें, क्या अपडेट अभी? जी, कार्यक्रम यह है कि मुख्यमंत्री अभी पहुंचे हैं और एक बड़ी शोभा यात्रा के रूप में मोती डूंगरी गणेश मंदिर से गणेश मंदिर तक ये यात्रा जाएगी। इसमें करीबन 50 रथ या झांकियां, जिन्हें हम कहेंगे, शामिल हैं जी। 50 झांकियों के साथ ये लवाजमा पूरे बैंड बाजे के साथ में शहर के जाने माने बैंड जो है वो इसमें शामिल हैं और अलग अलग कॉलोनियों के, अलग अलग मंडलियों के जो झांकियां हैं वो इसमें शामिल हैं। अभी मुख्यमंत्री भजनलाल वशिष्ठ रथ के मुख्य रथ के सीढ़ियां चढ़ी रही, आप देख पा रहे हैं शायद तस्वीर, और ये पूजन करेंगे और विधि विधान से पूजा अर्चना करके इस प्रथम जो रथ है या जो प्रथम जो आगे आगे की शोभा यात्रा का रथ है, इसमें महंत कैलाश जी के साथ वो चढ़ रहे हैं सीढ़ियां, आप देख पा रहे हैं सीधे तस्वीरों में। तो मोती डूंगरी गणेश जी के महंत कैलाश जी और साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल जी अभी रथ पे विराजमान हो चुके हैं। अब विधि विधान से पूजा होगी और पूजा अर्चना के बाद में इस शोभा यात्रा को मोती डूंगरी से रवाना करके गणेश तक ले जाया जाएगा। बिल्कुल, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं जो हमारे दर्शक इस समय देख भी रहे हैं। और अब क्योंकि थोड़ी देर बाद आरती के बाद में ये रथ निकलेंगे कृष्ण मुरारी, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं और 9 दिवसीय खूबसूरत महोत्सव चला जिसकी शुरुआत हुई थी। आज इस शोभा यात्रा के साथ उसका समापन हो जाएगा। इन रथों का जब जिक्र करते हैं कृष्ण मुरारी, अलग अलग तस्वीरें नजर आती है, जिसमें खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर का भी एक झांकी के स्वरूप में वर्णन किया गया है। ऐसी भी झांकी वहां पर आपको नजर आई क्या? क्योंकि खबरें चल रही थी, जानकारी लग रही थी कि इस बार
जो रथ यात्रा निकलेगी 50 रथ लगभग उसमें होंगे, उसमें से कुछ झांकियां देश के जवानों के सेना के शौर्य से जुड़ी हुई भी नजर आएंगी। श्री गणेश के साथ मैं बताना चाहूंगा कि जो आप झांकियों की बात कर रहे हैं, तो झांकियों का एक बड़ा लवाजमा है जो लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई है। हर 50 मीटर के बाद में झांकी है। तो इसमें ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के राष्ट्र भक्ति से उत्प्रोत और देवभक्ति से, या जिसे हमें कहेंगे कि भक्ति भावना के उत्प्रोत तमाम प्रकार की झांकियां हैं। और उन्हीं झांकियों में शामिल है शहर की जानी मानी व्यायामशालाओं के बच्चे, व्यायामशालाओं के जो खिलाड़ी हैं वो भी अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं, जिसमें लाठी चलाने से लेके और कुश्ती दंगल में जो पहलवान होते हैं वो भी अपने कर्तव्य यहाँ दिखा रहे हैं। और इन झांकियों के माध्यम से एक एक करके निकल रहे हैं। लेकिन झांकियों की जो श्रृंखला है वो बड़ी लंबी है, लगभग 1 किलोमीटर तक मोती डूंगरी गणेश से लेकर के एमडी रोड और धर्म सिंह सर्किल तक ये पूरा लवाजमा है। तो धर्म सिंह सर्किल वाला जो छोर है उसे हम नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर से लेके राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और साथ ही देवभक्ति में शामिल है। क्या आपने बिल्कुल कृष्ण मुरारी, वो तस्वीरें देखी नजर आ रही है और तस्वीरें बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूबे के मुखिया जिन पर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी, लेकिन श्री गणेश के दर्शन करने के बाद अब शोभा यात्रा को यहाँ से प्रस्थान करवा रहे हैं, आरती कर रहे हैं और जो पवित्र जल है उसका छिड़काव कर रहे हैं कृष्ण मुरारी। ये जुड़ाव है उनका, और ये खास बात इसलिए क्योंकि प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी तो बड़ी है, लेकिन खासतौर पर उनका जो आध्यात्मिक जुड़ाव है, समय निकालकर इस तरह के धार्मिक आयोजनों में पहुंचते हैं। और आज एक बार फिर से पहुंचकर जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनके लिए भी उत्साहवर्धन करने वाली तस्वीरें हैं। कृष्ण मुरारी जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री भजनलाल कल भी जब गणेश चतुर्थी का अवसर था तो मुख्यमंत्री पहुंचे थे और तमाम सरकार के काबीना मंत्री भी पहुंचे थे। और मंत्रियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी कहे, पुलिस अधिकारी कहे, पूरे लोग कल भी पहुंचे थे। और उसी श्रृंखला में जैसा कि आपने कहा कि भजनलाल बिल्कुल श्रद्धा भावना जो है अपने मन में रखते हैं, श्रद्धा के तहत ही जहाँ भी मौका मिलता है, अभी हाल ही में कृष्ण जन्माष्टमी के गोविंद देव का मंदिर हो या हमारे पूज्य गणेश जी का ये मोती डूंगरी मंदिर हो, जहाँ भी धार्मिक आयोजन होते हैं और जहाँ जनता उमड़ता है, बिल्कुल प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल वहां पहुंचते हैं और पूरी भावनाओं का ख्याल रखते हुए तमाम जो धार्मिक आयोजन उनमें अपना हिस्सा लेते हैं, शामिल होते हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कृष्ण मुरारी। और तस्वीरें जो हम इस समय हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें इसीलिए खास हो जाती है क्योंकि ये जयपुर की खासियत है और क्योंकि छोटी काशी कहा जाता है, हर एक त्योहार को खासतौर पर कल की तस्वीरें जब हमने देखी, रात से ही लाखों की तादाद में भक्त पहुंचना शुरू हो गए थे। पूरा का पूरा शहर सेलिब्रेट करता है कृष्ण मुरारी। आज मोती डूंगरी से लेकर गण गणेश तक जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी, कई स्वचालित झांकियां और राजस्थान के मुख्यमंत्री का पहुंचना लोगों का उत्साहवर्धन भी कर रहा है। और क्या खास नजर आ रहा है, अभी आप वहां पर है, व्यवस्थाओं के नजरिए से अगर देखा जाए तो कल बेहतरीन व्यवस्थाएं थी, आज क्या उसमें और नजर आ रहा है खास कृष्ण मुरारी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री का हाथ हिला के, हाथ जोड़ करके तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है, हाथ जोड़ करके गणेश जी को प्रणाम वंदन किया। साथ में उनके सांसद जयपुर मंजू शर्मा मौजूद है, महंत कैलाश शर्मा, मोती डूंगरी महंत मौजूद हैं और ये सभी गणमान्य लोग बिल्कुल रथ पे सवार हुए, सवारों के विधि विधान से पूजा अर्चना की, आरती की और ये मुख्य रथ को आपस रवाना करने वाले हैं। मुख्य रथ यहाँ से रवाना होगा और आरती करके, और ये तीनों ही महंत कैलाश शर्मा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जयपुर सांसद मंजू शर्मा, तीनों रथ से उतर चुके हैं और अब ये रथ विधि विधान से पूरे प्रशासनिक अमले के साथ में, पूरी व्यवस्थाओं के साथ में रवाना किया जा रहा है गण गणेश के लिए। बिल्कुल, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को और लगभग जो जानकारी कृष्ण मुरारी आप भी दे रहे हैं, जो जानकारियां लगी भी 60 के करीब झांकियां हैं जिसमें अलग अलग वर्णन किए गए हैं, जिसमें से 30 से ज़्यादा स्वचालित है और मोती डूंगरी से होते हुए अलग अलग बिंदुओं से होते हुए गढ़ गणेश के मंदिर पहुंचेंगी। मंदिर प्रन्यास की ओर से बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई है। कृष्ण मुरारी, और क्या जानकारी, क्योंकि अभी आप वहां पर मौजूद हैं और आप देख भी रहे थे कल जिस तरह का इंतजार लोगों ने किया, फिर एक झलक पाने के बाद में बड़े ही संतुष्ट नजर आए। अभी भी आपने भक्तों से बात की होगी या फिर उन लोगों से बात की होगी जो झांकियों में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, अलग अलग वर्णन भी आपने देखे होंगे, सुने होंगे कल के कार्यक्रम को लेकर। आज क्या जानकारी उनसे बात की तब मिली? और जानकारी यही है, मैं कहूँगा कि जैसा कि रंग रंगीलो देश है हमारा प्यारो राजस्थान, तो बिल्कुल राजस्थान की हर छटा का वर्णन करते हुए एक झांकी यहाँ से निकल रही है। और बड़ी बात यह है कि ये जो झांकियां हैं न केवल एक दो संख्या में है, बल्कि
करीबन 10 से 15 झांकियां हैं और 1 किलोमीटर लंबी हुई है। और ये देर रात तक, रात के 12 बजे तक का जो इनका लास्ट समापन रहेगा गणेश में, तो ये बहुत देर तक चलने वाला एक तरह शोभा यात्रा रथ यात्रा है। और साथ ही आप देखते हैं कि प्रदेश मुखिया ने रवाना किया है, तो इनकी जो छटा है, जो भव्यता है, वो देखने बनती है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर किसी धार्मिक आयोजन में है और वो झंडा उठा करके रवाना कर रहे हैं, तो उसका विशाल कहें, उसकी भव्यता कहें, वो देखते ही बनती है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। एक बार कृष्ण मुरारी आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो दर्शक हैं उन्हें एक बार फिर से तस्वीरें बता देते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूजा अर्चना के साथ, आरती के साथ में शोभा यात्रा को रवाना किया है। मंदिर महंत कैलाश शर्मा ने पूजा करवाई। विशेष पूजा से पहले अंदर गर्भगृह में भी पहुंचे थे और एक बार फिर से प्रथम पूज्य का आशीर्वाद उन्होंने लिया। खासतौर पर शोभा यात्रा जो निकाली जा रही है, ये नगर भ्रमण है प्रथम पूज्य का। कल लाखों की तादाद में भक्त पहुंचे, लेकिन जो नहीं पहुंच पाए उन्हें स्वयं दर्शन देने के लिए छोटी काशी में अब वो नगर भ्रमण पर निकले हैं। कृष्ण मुरारी, और क्या जानकारी, क्योंकि बिंदुओं का जब हम जिक्र करते हैं, कहां कहां पर इस शोभा यात्रा का पड़ाव होगा और कहां से लेकर के गढ़ गणेश तक पहुंचेंगी, जहां पर इसका समापन होगा, विसर्जित होगी शोभा यात्रा और 9 दिन के जो महोत्सव का समापन भी हो जाएगा इसी के साथ आज 28 तारीख को। जी जयंती जी, ये 9 दिवसीय जो आयोजन था, आप देख पा रहे थे, पिछले 9 दिन से अलग अलग रूप में, अलग अलग पहलू के रूप में कभी मेहंदी बांटी गई है, तो कभी निमंत्रण दिए गए हैं, कभी मोदकों का जो है वो भोग लगाया था लाखों की संख्या में। और उसी के तहत आज का ये जो आयोजन है, कल आपने देखा गणेश चतुर्थी पे पुष्प गणेश जी महाराज की बड़ी भव्य और लाखों की संख्या में यहाँ उपस्थित थे। देर रात तक भोग लगाई गई, देखिए यात्रा को मनाया गया अपने अपने तरीके से। और उसी के तहत आज से जो है, जैसा कि आपको पता है, जन्माष्टमी पे राधे गोविंद देव जी नगर भ्रमण पे निकलते हैं, तो कहीं हमारी तीज माता कहें, गणगौर कहें, वो जयपुर की नगर भ्रमण को निकलती हैं। और ऐसे दृश्य अक्सर देखने को मिलते हैं। जयपुर जो गुलाबी शहर अपने आप में जाना जाता है, उसकी छटा को यही बनाते हैं। और उसी छटा में एक और चार चांद लगाने के लिए आज आप देख पा रहे हैं, मोती डूंगरी गणेश जी गणेश चतुर्थी के बाद में आज ये तो जयपुर का राजा कहा जाता है, राजधानी का राजा मोती डूंगरी गणेश रथ यात्रा के रूप में बिल्कुल मोती डूंगरी से रवाना होंगे और पूरे शहर के तमाम उन बिंदुओं को छुएंगे, या हम कहेंगे पड़ावों को छूते हुए, एमडी रोड से होते हुए, एमआई रोड होते हुए और फिर बड़ी चौपर से होते हुए गढ़ गणेश तक पहुंचेगा, जो एक लंबी यात्रा है। और हम कहेंगे कि रात के 12 लगभग बज जाएंगे इसको यात्रा को समापन की ओर जब जाएगी। लेकिन 12 बजने से पहले ऐसे ऐसे दृश्य, ऐसे धार्मिक आयोजन, ऐसी धार्मिक चीजें जो हैं दर्शकों को, श्रोताओं को, श्रद्धालुओं को देखने को मिलेंगी, जिनके लिए वो वर्ष भर इंतजार में रहते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। अब अगर आप देख पा रहे हो तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो बिल्कुल कमाल के करतब करते हुए व्यायामशालाओं से जुड़े हैं। जयपुर की तमाम जो व्यायामशालाएं हैं, सनातन धर्म को मानने वाली संस्थाएं हैं, वो भी अलग रूप से इसमें हिस्सा लेती हैं और अपने प्रदर्शन के माध्यम से, अपनी उपस्थिति के माध्यम से यहाँ अपनी हाजिरी दर्ज कराती हैं। और ऐसी ही जो श्रृंखला है झांकियों की, व्यायामशालाओं की, रथों की, वो बिल्कुल दबा चुकी है। और सबसे बड़ी बात जयपुर के जाने माने बात आते राजस्थान की कलाओं की और संस्कृति की और धार्मिक भावनाओं की, तो जयपुर में बैंड बड़े फेमस हैं। तो तमाम कृष्ण मुरारी ये बताइए, क्योंकि अलग अलग बिंदुओं से होकर के शोभा यात्रा निकाली जा रही है, लिहाजा आप ट्रैफिक डाइवर्जन की क्या व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि सभी प्रमुख मार्ग हैं, ऐसे में शोभा यात्रा तो निकल रही है, रात तक पहुंचेगी, आपने कहा कि विसर्जन रात में होगा, देर रात हो जाएगी। ट्रैफिक को लेकर के समानांतर क्या व्यवस्थाएं की गई है डाइवर्जन से जुड़ी हुई, उसको लेकर के एक बार जानकारी दे दीजिए। व्यवस्था यह है कि अभी तो हम मोती डूंगरी गणेश जी जहाँ से आप देख रहे हैं, आगे पुलिस प्रशासन कल भी लाखों की संख्या में जब श्रद्धालु आए थे तो पूरे माकूल व्यवस्थाएं और चाक चौबंद था, प्रशासन भी और पुलिस भी। आज भी मोती डूंगरी की ठीक है।